कभी सोचा है कि विश्वास में यानी कि श्रद्धा में असल में कितनी ताकत हो सकती है? क्या अटूट भरोसा सच में नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझेंगे जो हमें बताती है कि भक्ति और दृढ़ता में कितनी असाधारण शक्ति छिपी होती है। ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से हमारे मन में उठता रहा है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम धर्मदास और सावित्री की कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे उनकी आस्था ने उनकी पूरी किस्मत ही बदल कर रख दी। तो कहानी है धर्मदास की, जो एक बहुत मेहनती लेकिन बेहद गरीब किसान था, और उसकी पत्नी सावित्री की, जो बहुत ही धार्मिक थी। उनकी जिंदगी कह सकते हैं कि संघर्षों का ही दूसरा नाम थी। अब देखिए, धर्मदास की जिंदगी में एक अजीब सी कश्मकश थी। एक तरफ तो थी उसकी दिन रात की कभी न खत्म होने वाली मेहनत, और दूसरी तरफ थे खाली हाथ। वो जी तोड़ काम करता, लेकिन नतीजा घर में गरीबी, बीमारी और ऊपर से कर्ज का बोझ। मतलब मेहनत और नतीजों का कोई मेल ही नहीं था। इस घोर निराशा के माहौल में उम्मीद की अगर कोई किरण थी तो वो थी सावित्री की अटूट श्रद्धा। वो हर रोज सूर्यदेव से प्रार्थना करती थी, और बस यही एक प्रार्थना थी जो उनकी मुश्किल जिंदगी में आशा का एक छोटा सा बीज बोए रखती थी। और फिर एक दिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उनके गांव में एक बड़े ही रहस्यमयी और तेजस्वी साधु आए। उस साधु ने सावित्री से एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा, लेकिन यह सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं था। ये तो उनकी सारी समस्याओं के समाधान की तरफ एक इशारा था, एक रास्ता था। साधु ने कोई बड़ा यज्ञ या दान पुण्य करने को नहीं कहा। उन्होंने तो एक बहुत गहरा वादा किया। उन्होंने कहा कि कथा सुनने जैसा एक साधारण सा काम भी अगर पूरी श्रद्धा से किया जाए तो वो सीधे सीधे दैवीय कृपा और समृद्धि से जुड़ जाता है। उनका संदेश साफ था, जहां सच्ची भक्ति है वहां कमी हो ही नहीं सकती। और जो तरीका साधु ने बताया वो तो और भी हैरान करने वाला था। बस घर की साफ सफाई, एक छोटा सा दिया और पूरा परिवार मिलकर शुद्ध मन से कथा सुने। इसमें कोई जटिल पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं था। इससे ये बात साफ हो जाती है कि असली शक्ति किसी बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि मन की सच्ची श्रद्धा में ही होती है। तो परिवार ने साधु की सलाह मान ली, और जब उन्होंने पहली बार पूरे मन से पूरी तरह डूब कर कथा सुनी तो घर का माहौल ही जैसे बदल गया। एक नई उम्मीद और आश्चर्य से भर गया। कथा का असर तुरंत हुआ, लेकिन किसी बाहरी चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि एक अंदरूनी बदलाव के रूप में। खासकर धर्मदास के लिए ये एक भावनात्मक पल था। उसे पहली बार दिल से यह महसूस हुआ कि शायद उसकी मेहनत में भक्ति की ही कमी थी। और जब वो अंदरूनी बदलाव आया तो देखिए बाहर चमत्कार कैसे होने लगे। एक के बाद एक अच्छी घटनाएं घटने लगी। सूखी फसलों का अचानक हरा हो जाना, फिर गांव में सबसे अच्छी पैदावार होना, ये सब उनके बदलते हुए भाग्य के साफ साफ संकेत थे। सावित्री के इन शब्दों से ये पक्का हो गया कि उन्हें अपनी इस नई खुशहाली की वजह पता है। वो जानती थीं कि ये कृपा तभी बनी रहेगी जब वे अपनी भक्ति बनाए रखेंगे। इसलिए कथा को जारी रखने का उनका संकल्प और मजबूत हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अक्सर जब जिंदगी में खुशहाली आती है तो वो अपने साथ कुछ परीक्षाएं भी लेकर आती है। और अब धर्मदास के परिवार की आस्था की असली परीक्षा का समय आ गया था। परिवार एक बार फिर से बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया। लेकिन इस बार की चुनौती सिर्फ गरीबी की नहीं थी, ये उनके नए नए जगह विश्वास की, उनकी श्रद्धा की असली परीक्षा थी। और ऐसी मुश्किल घड़ी में आसपास के लोगों का दबाव भी बढ़ने लगा। वही लोग जो कभी उनके चमत्कार पर हैरान थे, अब शक करने लगे। ये शक की वो आवाजें थी जो अक्सर हमें मुश्किल समय में घेर लेती हैं। लेकिन गांव वालों के शक के ठीक उल्टा सावित्री का विश्वास और भी पक्का हो गया। जहां दूसरे लोग डगमगा रहे थे, उसने इस चुनौती को डर से नहीं बल्कि एक परीक्षा मानकर अटूट विश्वास के साथ स्वीकार किया। और यहीं पर कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है, जहां अडिग भक्ति को उसका सबसे बड़ा पुरस्कार मिलता है। धर्मदास को एक सपना आया जिसमें सूर्यदेव ने सच्ची श्रद्धा का असल मतलब समझाया। उन्होंने कहा, कठिन समय में भी तुमने भक्ति का रास्ता नहीं छोड़ा, बस यही तो सच्ची श्रद्धा है। ये शब्द इस कहानी का कह सकते हैं कि पूरा सार हैं। और फिर आखिरी चमत्कार हुआ, धर्मदास का पूरी तरह से और ऐसे ठीक हो जाना जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था।
ये उनकी परखी हुई आस्था का सीधा सीधा फल था। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इससे हमारे जीवन के लिए क्या सीख मिलती है? इस कहानी से जो मुख्य बातें सीखने को मिलती हैं वो बहुत ही साफ हैं। यह हमें बताती है कि विश्वास सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक ताकत है जो खुद रास्ते बना सकती है। कथा अपने आप में कोई जादू की छड़ी नहीं है बल्कि वो उस विश्वास को जगाने का एक जरिया है। और आखिर में ये एक सवाल, ये कहानी हमें अपनी अपनी आस्था के बारे में सोचने पर मजबूर करती है कि जब जिंदगी सबसे बड़ा इम्तिहान लेती है तो वो कौन सी शक्ति है जो एक इंसान को टूटने से बचाए रखती है। इस पर सोचना वाकई जरूरी है।